तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खास तरह का मेथड है हमारे पास, नोडल मेथड, जो कि सर्किट सॉल्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नोडल मेथड हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट यूज़ करते हैं, बहुत आसान होता है ये। इसको चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के सर्किट के अंदर आपको सबसे पहले जो स्टेप होता है वो मैं आपको 4 स्टेप बता दो, मतलब 4 स्टेप में होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम पहला जो स्टेप होता है वो होता है रीडिज़ाइन का। सर्किट को हम रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद मार्क करते हैं I1, I2, I3 को, ठीक है, एंड 0 वोल्ट को। ठीक है, तीसरा एज्यूम करते हैं V एट मीटिंग पॉइंट। चौथा होता है इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं इन सबको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, बारी बारी से मैं इसको आपको सॉल्व भी करूंगा और आपको दिखाता भी जाऊंगा, जैसे सारे पॉइंट में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं सर्किट। रीडिजाइन का मतलब क्या होता है कि हम सारे जो बैटरी है उसको एक तरफ कर लेंगे और सारे रजिस्टर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करो, ये पहला वाला आर्म हो गया, इसमें देखो बैटरी तरफ था ही, इसमें आप क्या करते हो, रीसबलर रखते हो आपस में। ये देखो, ये बिल्कुल शिफ्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ठीक है, इसका ये 10 वोल्ट है, ये आपका 5 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट अगेन है, ये आपका 2 ओम का है, ये आपका 1 ओम का है और ये आपका 1 ओम। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपका हो गया, रीडिजाइन हो गया। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ये आप चाहो तो मार्क कर लो, ये वोल्ट है सारे और ये ओम में है। ठीक है, दूसरे केस में I1, I2, I3 को हम आर्म के अंदर मार्क करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क करने के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें इस आर्म में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 0 वोल्ट मार्क करते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट इसको मार्क करते हैं और इस एंड को मार्क करते हैं V वोल्ट। ठीक, ये एक एंड हमारा 0 वोल्ट पे हो गया, एक एंड हमारा V वोल्ट पे हो गया। और हमारा जो करंट जो जा रहा है इस आर्म्स के अंदर वो जा रहा है हमारा, इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2 और इसमें जा रहा है I3। ठीक है, इसी I1, I2, I3 को फाइंड करना है और हमें V को पता करना है। ठीक है, तो अगेन हमारा ये स्टेप हो गया, रीडिजाइन कर लिया, हम मार्क कर दिया 0 वोल्ट और हमारा I1, I2, I3 और हमने V को मीटिंग पॉइंट पे एज्यूम कर लिया। ये 3 स्टेप तो हमारा हो गया। अब चौथा स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ कितना इजीली ये आपका I1, I2, I3 आ जाएगा और V की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए, इस वाले हम नोड की बात करें, इस वाले नोड की हम बात करेंगे, इस नोड पे, तो इस नोड पे आप देखो तीनों जो है I1 और I2, I1, I2 और I3 मिला करके वो हो जाएंगे 0। ये सारे हमारे यहाँ पे आपका लग गया है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ बाय KCL। ठीक, I1, I2 I3। अब आप यहाँ पे देखो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ से चलते हैं। तो देखो आप 0 से चलोगे, 0 और +10, ये जो आपका आपने पहले भी देखा होगा, 0 + 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ तक चलोगे तो 0 + 10। आप रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, जो रजिस्टर है उसकी एक एंड तो V है, दूसरे एंड में हम पोटेंशियल को लिखने की कोशिश करें, हमने यहाँ पे 0 एज्यूम किया हुआ है। तो आप 0 से जाओगे तो यहाँ +10 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से जाओगे तो 0 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब चलोगे तो ये हो जाएगा +10 वोल्ट। ये जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस एक तरफ V वोल्टेज है, देखो अब ये V है तो यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ V है और यहाँ पे 10 है, और I1 करंट जा रहा है तो आप सिंपल तरह लिख सकते हो, लिख सकते हो V - 10, I1 कितना हो जाएगा, V - 10 अपॉन में R, ये आपका I1 हो गया। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा, V - 5 और अपॉन में 1। ठीक है, सिमिलरली आपका ये कितना हो जाएगा, V - 10 अपॉन में 1 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है इक्वेशन में लिख दिया है। ठीक है, तो आपने देखा कितने सही तरीके से हमने रीडिजाइन किया, I1, I2, I3 मार्क किया, अब हमारा इक्वेशन लिख दिया। अब कुछ बचा नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व करना बचा है। इक्वेशन को सॉल्व करके V की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम V की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम इसे पुट कर देंगे तो हमारा I1 भी आ जाएगा, I2 भी आ जाएगा, I3 भी आ जाएगा। इसको करके चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका हो जाएगा, हम तीनों को देखें, एलसीएम दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है एलसीएम, ये हो जाएगा आपका नीचे 2 एलसीएम। ठीक है, ये जगह V - 10 प्लस आपका ऊपर का जगह 2V - 10 प्लस
2v माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे अगेन तो देखो 2v प्लस 2v 5 4v और ये एक v हो जाएगा 5v और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा v की वैल्यू आ गई हमारा 8 वोल्ट आ गया। अब 8 वोल्ट जब आ गया हमारा v का वैल्यू तो आप i1 निकालना है तो आप क्या करोगे, i1 निकालना तो ये आपका i1 है, ये आपका i2 है, ये आपका i3 है। तो आप देख सकते हो मैं i1 निकाल सकता हूँ यहाँ पर 8 माइनस 10। ठीक है, तो इसी में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो ये है, हमारा ये जो है हमारा ये i1 है और ये जो है i2 है और ये है हमारा i3। हमने v की वैल्यू कितनी निकाली थी, v की वैल्यू हमने निकाली थी 8 वोल्ट। ठीक है, तो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो i1 आ जाएगा आपका आ जाएगा 8 माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका -1 एम्पियर i1। ठीक है, i2 कितना आ जाएगा, i2 आपका आ जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। i3 कितना आ जाएगा -2 एम्पियर। अब यहाँ पर आपको माइनस साइन का क्या मतलब ये मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर हम ये i1 का डायरेक्शन है वो इधर मारा था। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब माइनस में आ गया, मतलब ये i1 का डायरेक्शन इधर नहीं होगा, इधर होगा। i1 एंटर कर रहा है, ठीक है, नोड के अंदर। अब यहाँ पर i2 डायरेक्शन में इधर मारा था और ये 3 प्लस में भी आ रहा है, इसका मतलब i2 इधर ही जा रहा है। सही है, i3 डायरेक्शन है हमने माना था इधर और ये माइनस में आ गया, इसका मतलब i3 इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है। i3 मतलब इधर जा रहा है। आप चाहे वेरीफाई कर सकते हो इस नोड के अंदर। तो i1 की वैल्यू कितनी आई हुई हमारी, यह है 1 एम्पियर और इधर कितना आया हुआ है, i2 आया 3 एम्पियर और ये i3 कितना आया हुआ है आपका आ गया 2 एम्पियर। तो आप देखो कि बाय केसीएल की वेरीफाई भी हो रहा है, इन बराबर आउट 2 + 1 = 3। इसका मतलब ये सवाल हमारा बिल्कुल सही है, हमारा जितना करंट इन हो रहा है उतना ही करंट आउट हो रहा है। हमने जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई भी कर लिया। आप देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली और ये बहुत बिल्कुल हैंडी होता है, बहुत सिंपल मेथड होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।